क्योंकि जब सर्बिया की तरफ बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़े सलेबी लश्कर का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उस्मानियों को नहीं पता था, और ये लश्कर बादशाह पोप की तरफ से भेजा गया था। उस लश्कर में कई मुल्क के हुक्मरान मुआहदा करके शामिल हुए थे और उनका मकसद पूरे यूरोप से उस्मानियों को निकाल कर बाहर करना था। और उन ताकतवर लश्करों का कमान एक बहादुर तजर्बाकार जर्नल के हाथ में दिया गया, जिसका नाम योहाना हनियादी था। हनियादी कमांडर फौजों की क़ियादत करते हुए आगे बढ़ा और जुनूब की तरफ दानोब से गुजरते हुए उस्मानियों पर धारा बोल दिया, जिसमें उस्मानियों को शिकस्त खानी पड़ी। सुल्तान मुराद की फौजों को मजबूरन हथियार डालना पड़ा और सुलह की पेशकश की, जिससे 20 साल तक सुलह का मुआहदा लिखना पड़ा। यानी कि उस्मानी हुकूमत 20 साल तक अपने मर्जी से कोई जंग नहीं कर सकती। और उन लोगों ने भी वादा किया कि हम भी तुम पर हमला नहीं करेंगे। मुराद को मजबूरन मंजूर करना पड़ा और ये मुआहदा 1444 में किया गया। और दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई। वो लोग ईसाई थे, इसीलिए अपने सबसे मोतबर किताब इंजील की कसम खाई, और उस्मानी मुसलमान थे, इसीलिए कुरान पाक की कसम खाई। मुराद जब अपने दुश्मनों से मुआहदा कर चुका तो अनातोलिया की तरफ पलटा और उसी दौरान उसके बड़े बेटे की मौत की खबर उसके पास पहुंची। ये सुनकर सुल्तान मुराद को बहुत गहरा सदमा लगा। दुनिया से परेशान उछट होके सुल्तान मुराद ने अपने दूसरे बेटे मोहम्मद कोज़माम को तख्त पर बिठाया, जिस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और हुकूमत के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। इसीलिए खैर खां तजर्बाकार असहाबे राय लोगों की एक टीम अपने बेटे के साथ कर दी, ताकि हर मामले में अपने मशवरे से उसकी रहनुमाई करे और उसकी हिफाजत करे। सुल्तान मुराद ये तमाम बंदोबस्त करने के बाद हुकूमत को खुद छोड़कर मैग्नेशिया चले गए, ताकि वो बाकी उम्र तन्हाइयों में गुजारे और दुनिया के बखेड़ों से अलग होकर पूरे इत्मीनान और यकसोई के साथ अल्लाह की इबादत करे। अभी हुकूमत को छोड़े मुराद को कुछ अरसे भी नहीं हुआ था कि उस्मानी हुकूमत खतरे में आ गई। चारों तरफ से दुश्मनों की नजरें उस्मानियों पर जम गई। सब एक दूसरे से कहने लगे कि सुल्तान मुराद ने अपनी हुकूमत अपने एक छोटे बच्चे के सुपुर्द कर दी, जिसको हुकूमत के बारे में कुछ नहीं पता। मौका अच्छा है कि उस्मानियों को पूरे यूरोप से भगा दिया जाए और उसके फतेह किए हुए शहरों पर कब्जा किया जाए। ये सब पोप का चाल था, और नसरानियों ने जो जंग न करने का वादा किया था उन सब ने मुआहिदे को तोड़ दिया और कहा कि वो सब सुलहनामा झूठा था, क्योंकि मुआहिदा करने से पहले हमने अपने नायब यसू मसीह से मशवरा नहीं किया, यानी कि जो उनके रहनुमा थे। ये सब उनकी चाल थी और वो तमाम लोग एक होकर एक लश्कर तैयार किया, जो ब्लैक सी पर वाक़ बल्गारिया के एक शहर जिसका नाम फारना था उसका मुहासरा कर लिया। ये शहर मुसलमानों के हाथों आजाद हुआ था। जब नसरानी फौजों ने पेश कदमी की और दौलत उस्मानिया की तरफ बढ़े, और जब एड्रियानोपल में सलेबी फौजों की इस जसारत का मुसलमानों का इल्म हुआ तो उन्हें अंदेशा लाक हुआ कि हुकूमत बहुत बड़े खतरे में है। उन्होंने फौरन सुल्तान मुराद की खिदमत में एक कासिद भेजा कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो यहाँ पहुँचे और इस खतरे का सामना करें, क्योंकि दुश्मन हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उस्मानी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके आगे क्या हुआ, कौन जीता और किसकी हुकूमत गई, इन सारी बातों को जानेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।